जीना अगर है सीखना, सब्र को शब्बीर के, ईसार को शब्बर के देख। सब्र को शब्बीर के, ईसार को शब्बर के देख। और गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाती है, ख्वाजा का दम तू भर के देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजगी मिल जाती है, ख्वाजा का दम तू भर के देख। और ज़ेरे शमसीरे अमल है, औजे फिरदौसे बरी। देखना है देख ले सय्यद, मगर कुछ करके देख। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं, असीरे जुल्म को हर जुल्म से आज़ाद करते हैं। और चला आता है बैतुल्लाह, खुद उनकी जियारत को समीम कल्ब से जो मुस्तफ़ा को याद करते हैं। समीम कल्ब से जो मुस्तफ़ा को याद करते हैं। और हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं, हमारे बिगड़े मुक़द्दर संवरने वाले हैं। हम अहले इश्क हैं, हम उन पे मरने वाले हैं, हमारे बिगड़े मुक़द्दर संवरने वाले हैं। और बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को, मेरे हुजूर यहां से गुजरने वाले हैं। बिछा दो राहे मोहब्बत में अपनी पलकों को, मेरे हुजूर यहां से गुजरने वाले हैं। आइए एक बार और मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम हजरात, एक अरीज़ा तो मैं ये पेश कर दूं कि मैं इस वक्त आप हजरात के सामने जो आया तो वो आपके महबूब शायर सैयदना सैयद कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे गुले गुलजार मदारियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शजर अली साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया के हुक्म से आया हूँ। अनकरीब वो भी रौनक स्टेज होने वाले हैं। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन की तख्लीक फरमाई, आसमान को बुलंद किया। मालिको मौला ने अपनी शाने करीमी से आसमान को सितारों से जीनत बख्शी। आसमान की जीनत आसमान के सितारे हैं। परवरदिगारे आलम ने ज़मीन को भी जीनत अता फरमाई। ज़मीन की जीनत अल्लाह के महबूब बंदे, जिन्हें हम बुजुर्गाने दीन कहते हैं, औलिया अल्लाह कहते हैं, ये ज़मीन की जीनत हैं। इसका आप तसव्वुर कभी करोगे तो आपको खुद ब खुद ये जाहिर हो जाएगा कि ज़मीन की जीनत औलियाए कामिलीन से है और आसमान की जीनत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए उन सितारों से है जो उसमें जगमगाते रहते हैं। जिस तरह आसमान में रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए सितारे जगमगाते हैं, इसी तरह ज़मीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो महबूबीन जिन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है, वो जगमगाते हुए नजर आते हैं। जिधर भी आप नजर डालोगे अल्लाह के औलिया अल्लाह के आस्थाने, आपकी दरगाहें, सरजमीन सैफनी और कुर्बो जवार की ये अजीम दरगाह जिसे हजरत शेख भूरे मियाँ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से आप जानते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की सजावट वाली उस नेमत में से एक नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें औलियाए कामिलीन के फैजान से माला माल फरमाए। ये बात बिल्कुल जाहिर है
कुरान पाक से साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वली उन लोगों को बनाता है जिनकी सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में बयान फरमाता है, अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून। जब भी ये आयत पढ़ी जाती है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो साथ ही में ये आयत उसके बाद आती है कि ये औलिया अल्लाह है कौन, जिन्हें ना खौफ है ना हुज़्न है। ये है कौन लोग? क्या ये कोई मा फौकल फितरत लोग हैं? नहीं, बल्कि ये इंसानों में से ही वो इंसान हैं जिनकी खूबी ये है कि ये ईमान के बाद उस पर अमल का महल तामीर करते हैं, ईमान की बुनियादों पर तकवा की इमारत खड़ी करते हैं। अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उन्होंने तकवा की जिंदगी इख्तियार की। परवरदिगारे आलम ने कुरान मुकद्दस में मुख्तलिफ मकामात पर तकवा के ताल्लुक से इरशाद फरमाया है, बल्कि बाद बुजुर्गाने दीन तो ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़े तकवा को कुरान मुकद्दस में जगह जगह इस तरह जड़ दिए हैं जिस तरह आसमान में तारे जड़े हुए हैं। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करो, हक्का तुकाती, जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है। परहेजगारी इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। यह परहेजगारी और तकवा है क्या? कभी आप अगर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये नमाज तकवा है, ये वक्त पर रोजा तकवा है, अल्लाह तौफीक दे तो हज्जे बैतुल्लाह तकवे की एक सबील है, एक सूरत है। इसी तरीके से इंसानी जिंदगी में हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा अवामिर और नवाही से अगर मुज़य्यन हो, अमरे इलाही पर हमारा अमल हो और नवाही इलाही से हम परहेज करते हुए नजर आए, तो यही तकवा है, यही परहेजगारी है। बुजुर्गों का अदब तकवा है, वालिदैन का अदब तकवा है, पड़ोसियों के हुकूक तकवा है, बीवी के साथ पूरा सुलूक तकवा है। मतलब यह है कि जो अहकामे शरा है उस पर अमल करने का नाम तकवा है। और परवरदिगारे आलम तकवे की बुनियाद पर विलायत के मरातिब अता फरमाता है, तकवे की बुनियाद पर विलायत मिलती है। यह तकवा कुर्बे इलाही का जीना है, यह तकवा कुर्बे इलाही की सीढ़ी है। तकवा इख्तियार करते जाओ, तकवा बढ़ता जाएगा, अल्लाह का कुर्ब बढ़ता जाएगा, तकवा तरक्की करता जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब तरक्की करता जाएगा। जो बंदा जितना ज्यादा मुत्तकी होगा वो अल्लाह के बारगाहे कुर्ब में उतना ही ज्यादा करीब होगा। तकवे के बगैर विलायत नहीं मिलती, तकवे के बगैर अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता, तकवे के बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा नसीब नहीं होती। ईमान वालों याद रखना, ईमान ही पर यह महल तामीर होता है। ईमान से पहले तो ये सब कुछ झमेले हैं, उनका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। पहले ईमान, ईमान के बाद तकवा। अब सवाल यह है कि नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, अहकामे शरा हो, अवामिर हो, नवाही हो, हुकूक हो, चाहे वो हुकूकुल्लाह हो, हुकूकुल इबाद हो, हुकूक वालिदैन हो, हुकूक औलाद हो, हुकूक जार हो, हुकूकुल इबाद हो, चाहे वो जो भी हक हो, उसको आप अमल करोगे तो अमल से पहले इल्म जरूरी। बोलिए, अमल से पहले इल्म जरूरी। बगैर इल्म के आप अमल कैसे करेंगे ये पहले मुझे बताइए। माँ का हक क्या है, बाप का हक क्या है, क्या हक है पड़ोसियों का,
क्या हक है दीन का, क्या हक है दयानत का, क्या हक है अल्लाह का, क्या हक है अल्लाह के रसूल का, क्या हुकूक है औलिया अल्लाह के, क्या हुकूक है अहकामे शरा। यही हुकूक सिखाते हैं, शरीयत यही हुकूक सिखाती है हमें। शरीयत पर अमल करने का नाम ही तकवा है, और शरीयत को जानने का नाम इल्म है। शरीयत को जानने का नाम इल्म है। बगैर इल्म के हम शरीयत को जान नहीं सकते। हमें हलाल की तमीज ना होगी, हमें हराम की तमीज ना होगी, और जब तक हम हलाल और हराम को ना जानेंगे, जायज और नाजायज को नहीं जानेंगे, जब तक हम अहकामे शरा ना जानेंगे, उस वक्त तक हम उस पर अमल कैसे करेंगे? और जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक तकवा कैसे मिलेगा? और जब तक तकवा नहीं मिलेगा तब तक विलायत की बू भी नहीं मिलेगी। आप अंदाजा लगाइएगा। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। आप औलियाए कामिलीन की जिंदगियों पर नजर डालें और अपनी जिंदगियों को भी नजर के सामने रखें। हमारा गौस पैदाइशी वली है, माँ के शिकम का वली है, शिकमे मादर में करामतें दिखाने वाला वली है। हमारा गौस पैदा होता है तो वली बन के पैदा होता है। हमारा गरीब नवाज मादरजाद वली है, शिकमे मादर से आता है तो अल्लाह का वली बन के आता है। हमारा कुतुब मादरजाद वली है, माँ के शिकम से आता है तो वली बन करके आता है। हमारा मखदूम मादरजाद वली है, माँ के शिकम से आता है तो वली बन के आता है। हमारा मदार अल्लाह की तरफ से मादरजाद वली है, माँ के शिकम से आता है तो वली बन के आता है। औलियाए कामिलीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इल्म लेकर के आते हैं, इसके बावजूद गौस पढ़ने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। गरीब नवाज पंचक्की बेच देते हैं, बाग बेच देते हैं, सरमाया लुटा देते हैं राह खुदा में सदका करके। बल्ख और बुखारा में, समरकंद में इल्म हासिल किया जाता है। जब इल्म पर पूरा उबूर हासिल हो जाता है तब शेख का दामन पकड़ते हैं। हजरत गौसे आजम दस्तगीर मादरजाद वली, बाकरामत वली, और फिर पढ़ने जाते हैं। बोलिए, फिर पढ़ने जाते हैं, और वो भी मदरसे में इल्म हासिल करने। मुझे बताइए, आज बगैर इल्म के लोग दावाए विलायत करते हैं, करामतों का ज़ुहूर, कलामतों का ऐलान खुद पीर अपनी जबान से करता है। इल्म नहीं, सही से सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकता, लेकिन दावा विलायत का है। नमाज ढंग से नहीं पढ़ सकता, दावा विलायत का है। सवाल यह है कि वो वली होकर पढ़ने जाते थे और ये जाहिल होकर अल्लाह का वली कहला रहा है। सोचिएगा, गौसे पाक मादरजाद वली हैं। कितनी बार आपने वाकया सुने होंगे, माँ के शिकम से पारे याद करके आते हैं, रमजान के महीने में रोजे रखते हैं। ये अल्लाह के वली है। कुतुबुल मदार की जिंदगी देखो, गरीब नवाज की जिंदगी देखो, कुतुबुद्दीन औलिया की जिंदगी देखो, महबूबे इलाही की जिंदगी देखो, साबिर कलियरी की जिंदगी देखो, हजरत भूरे शाह वली की जिंदगी देखो। औलिया का सर्वे करके देख डालो। अल्लाह का वली मुत्तकी होता है, और मुत्तकी तकवे से पहले इल्म लेता है, फिर उस इल्म पर अमल करता है। उस इल्म पर अमल करता है। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से आपकी वालिदा माजिदा ने पूछा कि बेटा ये बगदाद जाने का ख्याल कैसे आया? एक जवाब है जो कलाइदुल जवाहिर फी मनाकिबे शेख अब्दुल कादिर में हजरत अल्लामा मोहम्मद इब्न यहिया ताजिफी नकल करते हैं कि गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि मेरी माँ, मैंने ये जान लिया है कि यकीन के सारे रास्तों में सबसे आला रास्ता इल्म दीन का है। यकीन के सारे रास्तों में सबसे आला रास्ता इल्म दीन का है। पहले इल्म दीन है, वो यकीन के रास्तों में सबसे आला रास्ता है। उस आला रास्ते को हासिल करने के लिए हजरत गौसे आजम ने सफर किया है। सफर में इल्म हासिल करने में इम्तिहानात होते हैं। इल्म हासिल करने चले हो तो अब इम्तिहान से गुजरो,
और उन इम्तिहान के रास्तों से अल्लाह के वलियों को भी गुजरना पड़ा है। फाके बर्दाश्त करने पड़े हैं, भूख बर्दाश्त करनी पड़ी है, प्यास बर्दाश्त करनी पड़ी है, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, घर से बेघर होना पड़ा है। अल्लाह के रास्ते में इल्म दीन हासिल करने के लिए बेशुमार मसाइब का सामना करना पड़ा है, तब जाकर के इल्म मिलता है। आप जरा सा देखें कि अल्लाह के महबूब वली हैं जिन्हें रब फरमाता है अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान के बाद तकवा की जिंदगी इख्तियार करते हैं, परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार करते हैं। और याद रख लेना, इस लफ्ज तकवा को अगर सही माना में मुख्तसर लफ्जों में समझना चाहें तो शरीयत पर अमल का नाम ही तकवा है। शरीयत पर अमल का नाम ही तकवा है। कोई कहे मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, नमाज पढ़ते हैं नहीं। आप मुझे बताइए कि आपका दिलो दिमाग क्या फैसला करेगा कि ये कैसा मुत्तकी है। नमाज नहीं पढ़ता, मुत्तकी है। रोजे नहीं रखता, मुत्तकी है। अहकाम शरा पर अमल नहीं है, मुत्तकी है। सुन्नत मुस्तफा का पासो लिहाज नहीं है, मुत्तकी है। ये कौन सा तकवा है? किस किताब में इसको तकवा लिखा गया है? जो शरीयत से बाल बराबर भी रूगर्दानी करता है वो शरीयत का मुनकिर है, वो शरीयत से तजावुज कर रहा है, वो शरीयत के हुदूद से बाहर जा रहा है। ये शरीयत अल्लाह तबारक व तआला की मुकर्रर करदा एक हद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुकर्रर करदा एक हद है। जो इस पर चलेगा वो कुर्बे खुदा तक पहुंचेगा, जो इस पे चलेगा वो बारगाहे रब्बी तक पहुंचेगा, जो इस पे चलेगा वो महबूबियत के मकाम पर पहुंचेगा, जो इस पे चलेगा वो विलायत का ताज पाएगा, जो इस पे चलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत जमाने को उसके कदमों में डाल देगा। याद रखिएगा, ये तकवा है, तकवा ये परहेजगारी है। और परहेजगारी तकवा शरीयत पर अमल का नाम है। और शरीयत जब तक नहीं सीखेंगे, आप नमाज पढ़िए, तकवा है। लेकिन अगर नमाज के अहकाम आपको याद नहीं है, आपने नमाज के तमाम शराइत को, फराइज को और उनमें पढ़ी जाने वाली तमाम दुआओं को आपने अगर याद नहीं किया है तो मुझे बताइए फिर आपकी नमाज कौन सी वाली नमाज है? शरीयत कहे सूरह फातिहा पढ़ो, आपको याद नहीं। शरीयत कहे कि सूरत मिलाओ, आपको याद नहीं। शरीयत कहे तशहुद पढ़ो, आपको याद नहीं। शरीयत कहे दुआए कुनूत पढ़ो, आपको पता नहीं। शरीयत कहे नमाज के ये तरीके हैं, आपको पता नहीं। और फिर दावा वो कबूल करने वाला है। बोलिए, दावा कि हमारा काम है उसकी बारगाह में सर झुका देना, उसका काम है कबूल करना। तो मुझे बताया जाए कि पैगंबर को किस लिए भेजा गया था, मुअल्लिम क्यों बनाया गया अल्लाह के महबूब को, और अल्लाह के महबूब ने अपने सहाबा को मुअल्लिम क्यों बनाया? इसीलिए बनाया था ताकि दीन आगे बढ़ाया जाए, शरीयत फैलाई जाए, दीन सिखाया जाए, इस्लाम के मिशन को आम किया जाए और बच्चे बच्चे तक शरीयत इस्लामिया का पैगाम पहुंचा दिया जाए। जब कौम के लोग शरीयत पर अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब उन्हें अता हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये गिरोहे औलिया अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून के मिस्दाक हैं। और जब ये मुत्तकी हो जाते हैं, परहेजगार हो जाते हैं, कुर्ब की मंजिलें पा जाते हैं, तो परवरदिगारे आलम फरमाता है खुशखबरी देते हुए लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया वल आखिरा, फिर उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरियां हैं और आखिरत में भी उनके लिए खुशखबरी है। और याद रखना, रब फरमाता है ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले बदलते नहीं है, अल्लाह के फैसलों में कोई तब्दीली नहीं आती है, अल्लाह के कलिमात बदलते नहीं हैं। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, इस मनसब पे पहुंचना यह अजीम कामयाबी है। तकवा इख्तियार
परहेजगार करना ये अजीम कामयाबी है, मुत्तकी बन जाना ये अजीम कामयाबी है। अजीजान मोहतरम, इल्म दीन फिर तकवा, ये औलियाए कामिलीन का रूट है, अल्लाह वालों का रास्ता है। ये इन्हीं रास्तों पर चलकर परवरदिगारे आलम इन्हें मकामे बुलंद अता फरमाता है। सोचिएगा, हमारे पास रंग नहीं, ढंग नहीं, सलीका नहीं, तौर नहीं, शऊर नहीं, माहौल नहीं। जिन बुजुर्गों की आप बातें करते हैं उनके पास तो माहौल था, ढंग था, रंग था, तौर था, तरीका था, घरेलू जिंदगी इस्लामी और दीनी था, उनका माहौल दीनी था। इसके बावजूद मदरसा, इसके बावजूद इल्म, इसके बावजूद उस्ताद, इसके बावजूद हिफ्ज, इसके बावजूद फिक्ह, इसके बावजूद तफसीर, इसके बावजूद हदीस। गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने बगदाद में पहुंचकर 1000 उलूम सीखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 उलूम। हुजूर, आपने 1000 उलूम सीखे, उसका फायदा क्या हुआ? तो जवाब मिलता है, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा। मैं इल्म सीखता रहा, सिखाता रहा, यहां तक कि मेरे रब ने मुझे कुतबे आलम बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, सीखता रहा, सिखाता रहा। दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, मैं दर्स लेता रहा, दर्स देता रहा, यहां तक कि मेरे रब ने मुझे कुतुब बना दिया, मकामे कुतबियत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, औलियाए कामिलीन की जिंदगियां हमारे लिए नमूना है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी लताइफ अशरफी में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वालों का जिक्र एक ऐसा नूर है जो दिलों को मुनव्वर कर देता है, सुभान अल्लाह, जो दिलों को मुसफ़्फ़ा कर देता है, जो दिलों को नूरानी बना देता है। अल्लाह वालों की बारगाहों में हमारा आना अकारत नहीं जाना चाहिए, यहां से हमें नसीहत मिलनी चाहिए। आखिर वो क्या चीज थी, वो कौन सी डगर थी, वो कौन सा रास्ता था, वो कौन सी शाहराह थी जिस पर चलने के बाद आज सारा जमाना इनका दीवाना नजर आता है। औलियाए कामिलीन हमारे वली, सुबह हमारी इनकी याद में, शाम हमारी इनकी याद में, उर्स इनका, चादर इनकी, फातिहा इनका, आस्थानों पे हाजिरी इनके। कौन थे ये लोग? ये भी इंसान, ये भी वालिदैन से पैदा होने वाले, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा किया है। इन्होंने अपने आराम को आराम नहीं जाना है। हम दुनिया के लिए जीते हैं और ये दुनिया में रहकर अपने रब के लिए जिया करते थे। बेशक, बेशक। हम दुनिया के लिए जीते हैं और ये दुनिया में रहकर अपने माबूद के लिए जिया करते थे। हम कमाते हैं अपने पेट के लिए और ये जीते थे दूसरों की खैर ख्वाही के लिए। बेशक। हमारी जिंदगियों में और इनकी जिंदगियों में बड़ा नुमाया फर्क है, बड़ा नुमाया फर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें कमाल इसलिए अता फरमाया कि ये अल्लाह के हो गए, इनकी जिंदगी अल्लाह की हो गई, इनका उठना बैठना अल्लाह के लिए हो गया। और जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देता है तो परवरदिगारे आलम जमाने को उनके लिए मुसक्खर कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने को उनके लिए मुसक्खर कर देता है। सारा जमाना खिंच के आ रहा है, लोग औलियाए कामिलीन के दीवाने नजर आ रहे हैं। रात रात भर उनके नाम पे जगाया जाए तो बंदा जगने को तैयार है। कौन सी वो ताकत है, कौन सी वो कुव्वत है, क्या है वो जिसकी वजह से आप औलियाए कामिलीन के नाम पर खींचे चले आते हैं? ये उनकी उनके रब की बारगाह में वफादारी और उनकी उनके रब की बारगाह में यारी है कि वो अपने मौला के होकर के रहे तो जमाना आज उनका बना हुआ नजर आता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। ये अपने रब का होकर के अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। इनकी जिंदगियां इनके रब के लिए गुजरा करती थी।
खाना इसलिए खाते थे ताकि बंदगी हो सके, जमाने की जरूरतों को इसलिए इस्तेमाल किया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जरिए से जिंदगी को आसान बनाया है, इसलिए इस्तेमाल करो ताकि रब की बंदगी में फर्क ना पड़ने पाए। हम खाते हैं सोने के लिए और वो खाते थे रब की याद में रोने के लिए। कितना फर्क था अल्लाह के वलियों में, कितना फर्क है अल्लाह के वलियों में और हमारी और आपकी रोजमर्रा की उमूमी जिंदगी में। रब फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। दुनिया में रहकर तकवे की जिंदगी जी लेना यह जिहाद है। याद रखिएगा, झमेलों में रह के अपने को झमेलों से बचाकर याद मौला में दिन गुजार देना, यही इस्तेकामत है, यही बंदे का वो अमल है जो बंदे को अपने रब के करीब जाने का मौका इनायत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में बार बार फरमाता है, मुख्तलिफ मकामात पे फरमाता है और हर जगह परवरदिगारे आलम तकवे का जिक्र फरमाता है, तकवे का। याद रखिएगा, तकवे का जो आसान मफहूम है वो यही है परहेजगारी। परहेजगारी। हमारी जिंदगियां गुनाहों के दलदल में धंसी जा रही हैं। रोजमर्रा की जिंदगी का जायजा लो। सूफिया अपनी खानकाहों में अपने मुरीदीन को मुराकबे का, आंखों को बंद करके सोचने का, गौर व फिक्र करने का दर्स दिया करते हैं, जिसे मुराकबा कहा जाता है। कभी आंखें बंद करके अपनी जिंदगियों में रोजाना के रूटीन को आप जरा गौर करो और सोचो, आज हमने दिन भर में कितना कमाया है, कितना गंवाया है। हिसाब करता है दुकान वाला रोजाना, परचून वाला हिसाब लगाता है, दुकानदारी करने वाला अपने माल का, अपने दौलत का हिसाब लगाता है। आज बिक्री कितनी हुई, माल कितना खर्च हुआ, कौन सा माल अब दुकान में मौजूद नहीं है जो मार्केट से वापस मंगवाना है। पूरे पूरे दिन का वो हिसाब लगाता है और सारा का सारा हिसाब अपनी नजर के सामने रखता है। ये दुनिया दारुल अमल है। कभी अपने अमल का जायजा लिया? वो दारुल जजा है जहां जाने के बाद हिसाबो किताब देना है, जन्नत व दोज़ख के फैसले होने हैं। दारुल अमल ये दुनिया है। औलिया कामिलीन से फैजान मांगो, इनके आस्थानों पे अमल की तौफीक की दुआ मांगो कि आप मुकर्रबीन हैं। रब की बारगाह में हमारे लिए भी दुआ करें कि मौला हमें भी दीन के रास्ते पर चलाए। आमीन। रब हमें भी शरीयत की पाबंदी का, पर शरीयत की पाबंदी का रब हमें भी तरीका अता फरमाए। अजीजाने मोहतरम, औलियाए कामिलीन अपनी जिंदगियों में, किसी भी बुजुर्ग की सीरत पढ़िएगा आप, कम अज कम उन मशाहिर की पढ़िए जिनके नाम से पूरे आलम में गूंज है। पढ़िए उनकी जिंदगियों को, उनकी जिंदगियों में तकवा मिलेगा और तकवा से पहले शरीयत के फतवे मिलेंगे उनकी जिंदगियों में। इल्म मिलेगा, तकवा मिलेगा। हुजूर गौसे आजम दस्तगीर की जिंदगी का वो लम्हा कायनात में बसने वाले कादिरी और कायनात में बसने वाले गौसे आजम के दीवाने हर बार सुनते हुए चले आए हैं कि गौसे पाक ने फरमाया 25 साल तक मैं इराक के जंगलों में मुजाहिदे करता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल? 25 साल। बोलिए कितने साल? 25 साल मुजाहिदा है। और उन मुजाहिदों में जब मोतबर किताबों को उठा करके देखेंगे, बहजतुल असरार देखिए, कलाइदुल जवाहिर देखिए, तो आपको पता चलेगा साल साल भर तक हजरत गौसे आजम ने कुछ न खाया है न पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं गौसे पाक कि मैं जंगल के लिए निकला
तो एक शख्स मेरे साथ हो गया, मैं उसे पहचानता नहीं था। जब लकोदक जंगल में पहुंचे तो उस शख्स ने मुझसे कहा कि अब्दुल कादिर यहां बैठ जाओ। मैं बैठ गया। कहा जब तक ना आऊं यहीं बैठे रहना, और यह कह के वो चला गया। साल भर तक नहीं आया। साल भर के बाद जब वो आया तो मुझे सलाम किया, कहता है अब्दुल कादिर कैसी तबीयत है, हाल क्या है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अब्दुल कादिर कैफा हालुक। सोचिएगा आप होते तो क्या करते। गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूं मैं। कहा तो बैठे रहो जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं। फिर चला गया। फिर दोबारा 1 साल के बाद आया। फिर कहने लगा अब्दुल कादिर कैसे हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा अच्छा तो बैठे रहो जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं। गौसे पाक फरमाते हैं 3 साल। सोचिए कितने साल? 3 साल। 3 साल। हमें गौसे पाक की करामतें याद हैं, गौसे पाक का तसर्रुफ याद है, गौसे पाक का फैजान याद है, गौसे पाक का तोशा याद है, गौसे पाक की नियाज याद है। गौसे पाक के जिंदगी के वो अनमोल और बेमिसाल अटूट किरदार याद क्यों नहीं, जिस डगर पे चल के मकामे रुश्दो हिदायत की उस बुलंदी पे पहुंचे थे। याद रखिए, अगर आप बांटना चाहें तो गौसे पाक की जिंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा 18 साल का दौर जो शहजादगी का है, जीलान का है, कोई रंज नहीं, कोई गम नहीं है। दूसरा 33 साल जिंदगी हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, जो सरजमीन बगदाद में इल्म दीन हासिल करना और इराक के जंगलों में मुजाहिदा करने वाली जिंदगी है। 52 साल की जब आपकी उम्र मुबारका होने को आई तब आप सरजमीन बगदाद के बाबुल इज़्ज़ में खानकाहे सईदिया मखजूमिया के मसनद पर बैठे हैं, और वो जिंदगी आपकी 40 साल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जिंदगी आपकी 40 साल है। शादी इस 40 साल जिंदगी में, औलाद इस 40 साल जिंदगी में, मसनद इस 40 साल जिंदगी में, करामात इस 40 साल जिंदगी में, फैजान इस 40 साल जिंदगी में, मुरीदीन का सिलसिला 40 साल जिंदगी में, दरसो हिदायत इस 40 साल जिंदगी में, तबलीगे दीन खुतबा इस 40 साल जिंदगी में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो 32 साल जिंदगी याद क्यों नहीं, जिसमें गौसे पाक ने कई कई महीनों के फाके, कई कई दिनों के फाके, कई कई साल मुजाहिदा, तकवा, रियाजत, तवक्कुल, गिना, ये तसव्वुफ के सारे पहलू गौसे आजम ने उन दिनों में तय कर डाले थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक पहले इल्म हासिल किया है। मशाहिरे बगदाद को गौसुल आजम ने खंगाल लिया। कौन बुजुर्ग कहां बैठा है, कहां इल्मे हदीस है, कहां इल्मे फिक्र है, कहां वसूल है, कहां मानी है, कहां बयान है। जहां जहां जिस फन का वो उस्ताद था गौसे पाक ने वहां वहां जाकर उससे इल्म हासिल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वली इल्म हासिल कर रहा है। बोलिए ना, अल्लाह का वली क्या कर रहा है? इल्म हासिल। ये तो सैयदुल औलिया है, इल्म हासिल कर रहा है। किसी एक वली की बात नहीं कर रहा हूं। कुतुबुल मदार तमाम उलूम को हासिल करने के बाद इल्मे हीमिया हासिल करते हैं, कीमिया हासिल करते हैं, सीमिया हासिल करते हैं, रीमिया हासिल करते हैं। आसमानी दिगर सोहफे आसमानी को आप जबानी याद करते हैं, तौरेत पढ़ते हैं, जबूर पढ़ते हैं, इंजील पढ़ते हैं। बताइए तो सही, सारे उलूम पढ़ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शजर अली साहब क़िबला, हजरत सैयद शजर अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान औलियाए किराम, सरजमीन सैफनी उर्से मुक़द्दस हजरत मुफ्ती सैयद शजर अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात।
जिस शख्सियत का इंतज़ार था उनके रूए अनवर की ज़ियारत करें। आले रसूल, फ़र्जंदे बुतूल, बागे ज़हरा के फूल, गुले गुलजारे मदारियत, शहज़ादे हुजूर क़ुतबुल मदार, आप हजरात रूए अनवर की ज़ियारत करें। सिर्फ चंद लम्हात के बाद, 2-4 मिनटों के बाद इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप उनके कलाम नायाब से भी अपने आप को महसूस करेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, औलियाए कामिलीन की सीरतें, उनके हालात, उनकी जिंदगी उठा करके देखें। इल्म है, तकवा है, इल्म है, तकवा है। आगे वाली जिंदगी हम नजर के सामने रखते हैं, इब्तिदाई जिंदगी नजर के सामने क्यों नहीं? मुजाहिदे वाली जिंदगी जिसमें हमारे लिए, आपके लिए दर्स है, वो हमारे लिए क्यों नहीं? हुजूर गौसे पाक हो, हुजूर मदारे पाक हो, हुजूर ख्वाजाए पाक हो, हुजूर मखदूमे पाक हो, औलियाए कामिलीन हो, आप उनकी सीरतें उठा के देखें। कुरान ही जब दावा फरमा दे, अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के वली वो है जो ईमान लाने के बाद तकवे की जिंदगी इख्तियार करते हैं, परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार करते हैं। ये उनकी शान है। जब भी कोई बंदे मोमिन अपने ईमान में कमाल पैदा करता है तकवे के जरिए, कमाल पैदा करता है तकवे के जरिए, तो परवरदिगारे आलम उसे कामिलुल ईमान बनाता है। और जब वो मुकम्मल कामिल ईमान वाला हो जाता है तो परवरदिगारे आलम उसे गिरोहे औलिया में शामिल फरमाता है। अजीजाने मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था आपके सामने, एक तरफ अगर हुजूर सैयदना भूरे शाह अलैहि रहमत व रिजवान का आस्ताना है, तो दूसरी तरफ आपकी नजर के सामने दारुल उलूम मुजद्दिदिया इनायतिया है। इल्म भी हो, तकवा भी हो, इल्म भी हो, तकवा भी हो। और जब ये दोनों हमारे पास होंगे तो अल्लाह के कुर्ब की मंजिलें अल्लाह की अता से तय होती नजर आएंगी। तकवा जितना बढ़ेगा, मौला के कुर्ब के जीने उतने ही ऊपर जाएंगे। याद रखिए, ये तकवा कुर्बे इलाही का जीना है। अगर चाहते हैं आप छत तक पहुंचना तो जीने का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। अजीजाने मोहतरम, रब्बे कदीर हमें और आपको फैजाने औलियाए कामिलीन से माला माल फरमाए। क्योंकि हम औलिया अल्लाह वाले हैं, इसलिए सबसे पहले अमल की दावत हमें और आपको मिलनी चाहिए कि अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी जिंदगियां गुजारें और अल्लाह के महबूबीन में शामिल होने के लिए इन्हीं की बारगाहों से तौफीक, दुआ की तौफीक मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।